हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। तो आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो पार्ट 1 बन चुका है, पार्ट 2 हम देखते हैं। तो आगे चलते हैं, इसी कड़ी में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और उसको लगाते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है, आज PYQ है, PYQ यहाँ पर है, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास 8 पुस्तकें हैं, यानी जो 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य है, यहाँ पर जो 8 पुस्तकों का, ये 8 पुस्तक है, ये जो 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य है हम मानते हैं यक्स है। तो यहाँ पर 6 पुस्तक है, यहाँ पर 6 पुस्तक है। 8 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य यक्स है वो हम 6 पुस्तक बेचते हैं तो यक्स हमको मिल जाता है। इसका मतलब है कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पुस्तक का लाभ मिला। लाभ मिला कि नहीं मिला? मान लीजिए 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य यक्स है, उसमें से हम 6 ही बेचे तो हमको यक्स रुपये मिल गया। इसका मतलब 2 पुस्तक मेरा बच गया, तो वही 2 पुस्तक हमारा लाभ हुआ। यानी लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे तो 2 बटे यहाँ 6 पुस्तकों, यानी 6 पुस्तकों का क्रय मूल्य उसके समान, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे, लगाएंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 तरह 2 और 2 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे 3। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 यही परसेंटेज लाभ हो जाएगा। तो चलिए इसी कड़ी में हम अगला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ये भी PYQ है, आरपीएफ एंड कांस्टेबल एसआई में। तो 120 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य, 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो 120 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, हम मानेंगे यहाँ पर 120 वस्तु है, इसका क्रय मूल्य कुछ होगा, हम मान लेते हैं 100 रुपये है। उसमें से यहाँ पर 80 वस्तु हम बेचते हैं तो हमको यक्स मिल जाता है। इसका मतलब है कि 120 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 120 वस्तुओं का कुछ न कुछ मूल्य होगा, मान लीजिए यक्स, उसमें से 80 वस्तु ही बेचे कि हमको यक्स मिल गया, यानी वो मूल्य मिल गया। तो हमको कितनी वस्तु यहाँ पर लाभ मिले, यानी 80 वस्तु ही बेचे, तो बाकी तो हमारा 120 में से बचा होगा। तो 120 में से हमारा कितना बचा है, तो हम माइनस करेंगे 80, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4, यानी 40 वस्तुओं का हमको लाभ मिला। किस पर मिला? 80, क्योंकि हम बेचे तो 80 ही थे, तो यानी 80 ही वस्तु को खरीदा गया था। यहाँ पर 80 हम लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे, तो 20 दूना 40, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 25, 25 चौक का 100, 25 दूना 50, 50% हमको लाभ हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 1 रुपये 40 पीने, 1 रुपये में 40 पीने बेचकर एक दुकानदार 25% घाटा करता है, तो 20% का मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी पीने बेचनी चाहिए। यहाँ हम देखेंगे कि 40 पीने बेच करके वो 25% का घाटा करता है। इसका मतलब वो कितने में बेचा होगा, तो यानी 40 का यहाँ पर है 25% घाटा सा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 75, और उसको मुनाफा प्राप्त करना है 120 का, तो उससे हम भाग देंगे 20% का, तो हो जाएगा 120। तो इसको हम काटेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, तो 4 का 4, 4 3 12, 3 से काटेंगे इसको, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये हमारा 25 आंसर हो जाएगा। तो हम आइए देखते हैं दूसरा तरीका भी। यहाँ पर हम देखें कि 1 रुपये में 40 पेन बेचकर, यानी 1 रुपये में 40 पेन, तो 1/40 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये में 40 पेन बेच रहा है ना, तो 1/40 हो जाएगा, और इसमें 25% का घाटा हो रहा है। इसका मतलब है कि वो 100 माइनस 25 डेट 75 बेचते हैं, यानी वो 75 में बेच रहा है।
ठीक है, 25% घाटा 75 में बेच रहा है। तो उसके बाद कहा गया है कि 20% का मुनाफा प्राप्त करने के लिए, यानी 20% का मतलब है 120% का मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि 1 रुपये में x पेन बेचने चाहिए। तो अब इसका तिरेक का गुणा कर लेंगे, हम गुणा करते हैं। तो इसका गुणा हम करेंगे यहाँ पर, इसका पहले गुणा करते हैं। तो 1/x गुणे 75 बराबर 1/40 गुणे 120। तो इसको हम काट देंगे, ये 0 0 कट गया और 4 के 4 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ 1/x गुणे इसको हम लिख सकते हैं 75, क्योंकि 75 का 1 में गुणा करेंगे वही होगा x बराबर यहाँ पर 3 है। तो 3/1 भी कर सकते हैं हम। अब तिरेक का गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 75 1 का गुणा करेंगे 75 और इसका गुणा करेंगे तो x गुणे 3 हो जाएगा। तो x को यहीं पर रहने देंगे और यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे 75/3। तो इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 5 बचेगा 15, 3 5 15। तो x बराबर आ जाएगा 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के RPF SI एंड कास्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। हमारा क्वेश्चन है, रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी 180 रुपये 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अगर ये 100% पे कोई अगर वस्तु बेचने पे 10% का लाभ हो रहा है तो ये हो जाएगा 110, क्योंकि ये हमारा 100 में खरीदे थे, 10% लाभ पर बेचे 110 हो गया। अगर 20% का हानि हो रहा है, 20% की यहाँ पर ये लाभ हो जाएगा, ये लाभ, ये हो जाएगा हानि। अगर ये हानि हो रहा है इसका मतलब है हम 100 में खरीदे 20% हानि पर बेचे तो ये हो जाएगा 80, यानी 100 रुपये में खरीदे 20 रुपये में बेच दिए तो 80 में बेचे, इसका मतलब 20% का घाटा हुआ। तो इस तरह हमारा 100 में से प्लस होता है और माइनस होता है। तो देखेंगे इस सवाल को, सेम वही है कि 30% लाभ पर बेचता है। 30% लाभ का मतलब है कि 130 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 910 रुपये। तो ये 130% का वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 910/130 और काटेंगे हम, 0 0 कट गया, 13 7 91 यानी 7। तो 100% का वैल्यू, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य 100% होता ही है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 गुणे 100 बराबर 700। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। यानी ये जो पेन ड्राइव था पहला वाला जो 910 रुपये में बेचा गया था, वो 7 रुपये में खरीदा गया था, तो 910 रुपये में बेचा गया, 30% का लाभ मिला। दूसरा क्या है, अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए कि हमारा 10% की हानि हुई। 10% की हानि का मतलब है कि 90% पर बेचा, तो 90% पर बेचा, 90% का वैल्यू दिया है 180, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 180/90। और हमारा क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है, इसलिए 100 का यहाँ गुणा कर लेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 9 का 9 9 दूना 18, यानी ये 200 हो जाएगा। यहाँ 100% का वैल्यू हो जाएगा, तो 200 हो गया। तो हमारा टोटल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे टोटल क्रय मूल्य, हमारा टोटल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 700 + 200 बराबर हो जाएगा 900 हो जाएगा। और टोटल हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, टोटल हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक को बेचा है 910 में और एक को बेचा है हमारा 180 में, तो जोड़ लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे, 8 1 9 हो जाएगा और 9 1 10, यानी 1090। यानी हम देखेंगे कि हमारा जो टोटल क्रय मूल्य है क्रय मूल्य है 1090 है और टोटल हमारा क्रय मूल्य है 900 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो टोटल विक्रय मूल्य हमारा कितना है 1090 और टोटल क्रय मूल्य हमारा है 900। तो विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा है 900 से, तो घटाएंगे, यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, फिर 10 10 में से
9 जा 1 हो जाएगा, यानी 190। तो कितने पर हुआ ये 900 से 190 का लाभ हुआ, तो हम इस पर परसेंटेज लाभ निकालेंगे। तो 190/900 गुणे 100 करेंगे, ये 2 जीरो कट जाएगा। अब हम 190 में 9 से भाग देंगे तो हमारा आएगा क्या, 9 दूना 18, सॉरी 9 में से 8 जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0, फिर 9 1 9 1 आया, यहाँ दशमलव लगा, 0 बढ़ा, फिर 9 1 9 9 1 9, यही आएगा, यही हमारा परसेंटेज लाभ हो जाएगा आंसर।